लैब नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कंफ्यूजन होती है लैब से अकॉर्डिंगली, तो वो बेसिकली मैं इस लैब की रिकॉर्डिंग भी करती होती हूँ, तो वो वहाँ से लैब की रिकॉर्डिंग सुन सकता है। ठीक है, उसके बावजूद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ लिया करें। सही है। हमारी लैब नंबर 3 और जो आज की लैब नंबर 4 है, बेसिकली वो बेस करती है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द वाइट ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारे पास ह्यूमन बॉडी में बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं। सही है, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स मीन्स के दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरा और जो दूसरा होता है वो बेसिकली क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, और हम लोग बेसिकली टेस्ट कराते हैं अपने ह्यूमन बॉडी को। कहा जाता है कि अपने ह्यूमन बॉडी के ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते क्या हैं और वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। एक दफा हम रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि हम लोग भूल जाते थे। सही है, उसके बाद बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये बेसिकली हम लोग इसको रेड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, ये वर्टिब्रेट हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर बेस करते हैं और ये टाइप होते हैं एक तरह से ब्लड सेल्स की। सही है, जो कि डिलीवर करता है हमारे पास ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज में। ठीक है, वाया ब्लड फ्लो थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो हमारे पास पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि रेड ब्लड सेल्स होते क्या है। ठीक है, और ये क्यों यूज बेसिकली इनका प्रिंसिपल क्या होता है। सही है, ये बेसिकली हमारे पास हमारे ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं ब्लड बॉडी टिश्यूज में। किस तरह से वो बेसिकली डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज में, वो इस तरह से डिलीवर करते हैं वाया ब्लड फ्लो थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम से। सही है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ब्लड सेल डिटर्मिनेशन जो होती है इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो बेसिकली किसके ऊपर बेस करती है, वो बेसिकली हमारे पास बेस करती है काउंटिंग सेल इन सर्वल स्क्वायर्स ऑफ द ग्रिड एंड ऑब्टेनिंग एन एवरेज नंबर। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एक एवरेज नंबर जो होता है उसको ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली हम लोग रेड ब्लड सेल्स को यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर दैट कंपनसेट फॉर डिल्यूशन। ठीक है, डिल्यूशन बेसिकली हम लोग कहते हैं कि क्या है। सही, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये एक सोल्यूशन होता है, सर्टेन कंडीशंस में हम इसमें मिक्सर सोल्यूशन कह लें या कोई भी एक ऐसी सोल्यूशन ऐड करते हैं जिसमें हमारा जो लिक्विड होता है वो थोड़ा और थिनर फॉर्म में हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये डिल्यूशन प्रोसेस होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने लिक्विड या सोल्यूशन में कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स को ऐड करते हैं जिससे वो मोर थिनर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि द रिजल्ट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ब्लड सैंपल। ठीक है, हमारे पास जब हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है
वो इन फॉर्म ऑफ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ब्लड होता है। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगी कि काउंट भी कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को काउंट किस तरह से करते हैं, इसको मैं एंड में अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स बेसिकली अगर हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हर जो भी हमारे पास हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी चीजें हैं वो एक लिमिट, स्पेसिफिक लिमिट तक सही रहती है। ठीक है, जैसे ही उसका हाई या लो होना स्टार्ट होता है तो आपकी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बड़ी बुरी तरह इफेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे जब सिस्टम में एक चीज जो है वो ज्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो डिलीवर हो रही होती है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है, ठीक है, उसका काउंट अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ये हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, मगर ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेडिकल जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो होता है वो इंक्रीज होता है तो उससे हमारे पास ज्यादातर हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है हमारा हार्ट बेसिकली पंप करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर ही बेस कर रहा होता है ना। ठीक है, उसकी पंपिंग, तो उससे क्या होता है कि हमारा हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, इसके अलावा लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंट डिजीज हमारे ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो बेसिकली सर्टेन कंडीशंस में, कुछ पर्सन्स में इस तरह से भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहां पे वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास उस कंडीशन में बेसिकली इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि सर्टेन पेशेंट्स जो होते हैं या कह लें कि पर्सन्स जो होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, या कुछ इस तरह के काम करते हैं, तो जब उनकी जो मेडिसिन होती है या जो ड्रग्स होती हैं उसमें कुछ जो कह लें कि डिल्यूशन प्रोसेस होता है उन मेडिसिन का, और उनमें जो लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज़ें हम लोग उसमें ड्यूरिंग कह लें कि जब हम लोग उस मेडिसिन को बना रहे होते हैं उसमें हम लोग ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का काउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का काउंट इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में उस पर्सन वो थोड़ा आपको हेल्दी नजर आता है। ठीक है, मगर इंटरनली उसकी बॉडी थोड़ी वीक होती है। क्यों? क्योंकि उसका काउंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा होता है और ऐसे पर्सन्स को ऑक्सीजन लेवल जो होता है उनका लो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको हार्ट का इशू ज्यादा होता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका हार्ट फेलियर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उन पर्सन्स का हार्ट रेशियो जो होता है, हार्ट फेलियर रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है। सही है, बेसिकली जो लोग स्मोकिंग करते हैं या दूसरी ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा किडनी डिजीज और किडनी के जो जितने भी कैंसर्स होते हैं, ठीक है, वो भी अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स काउंट ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा किडनी फेलियर भी होता है और किडनी का कैंसर भी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर एक और चीज, अगर मैंने तो लो वाला नहीं, इसके साथ साथ सर्टेन कंडीशंस में अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो लो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास जो होमोग्लोबिन जो होता है एक नॉर्मल पर्सन का जो होता है, ठीक है, तो जिसमें जब लो होता है रेड ब्लड सेल्स और उसमें जो ह्यूमन ग्लोबिन जो होता है, ठीक है, उसका लेवल लो हो जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के लो होने से। ठीक है, इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कैंसर जो होता है उसके साथ ज्यादा इफेक्ट होते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स लो होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि अगर आपका ब्लड लेवल जो है वो सही कंडीशन पे है, कैंसर के पेशेंट्स में मोस्टली ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तो उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का काउंट या व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट अगर ठीक है तो उस बॉडी में आप कह सकते हैं कि किसी भी डिजीज को
उसके साथ कह लें कि फाइट करने की, उस डिजीज के साथ फाइट करने की जो इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं कि एक रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक नॉर्मल रेंज तक होने चाहिए, ठीक है। उसका एक प्रॉपर काउंट होना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे अगर ज्यादा होता है या उससे लो होता है, दोनों कंडीशन में आपकी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है, ठीक है। जब ज्यादा होता है तो हार्ट फेलियर होता है, लो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हार्ट फेलियर अक्कर होना बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर रेड ब्लड सेल्स काउंट लो हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कैंसर जैसी बीमारी आती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बड़ी स्लो और कहें कि बहुत ही डल टाइप आपको फील होता है, ठीक है। अब हमारे पास वो कहते हैं कि कौन से ऐसे फूड्स यूज करने चाहिए जो आपके रेड ब्लड सेल्स को बेसिकली इंक्रीज करें, ठीक है। उसमें बेसिकली आपको एक तो रेड मीट खाना चाहिए, ठीक है। रेड मीट में बीफ होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं ग्रोइंग एज में, ठीक है, उनको अप टू 10 to 11 या 12 एज तक उनको बीफ खिलाना चाहिए, ठीक है, बड़ा गोश्त खिलाना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि उसमें ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं उनकी प्रॉपरली आप कह लें कि एक ग्रो होती है रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है। इतने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए, ना ही इतने ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स होने चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होते, ठीक है, उनमें भी डिजीज होती है, ठीक है, थैलेसीमिया कहते हैं, सही है, इस तरह की डिजीज उनमें आ जाती है, सही है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि इनकी जो बेसिकली कलेजी वगैरह जो होती है वो भी खानी चाहिए, ठीक है, उससे भी आपका रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, सही है, एग्स खाने चाहिए, सही है। तो इस तरह का फूड जो होता है वो आपका रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसको इंक्रीज करता है, सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक सिंपल ब्लड काउंट। जैसे कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आप कहते हैं कि मैंने अपना ब्लड काउंट टेस्ट कराना है या ब्लड टेस्ट कराना है, ठीक है। अब उस ब्लड टेस्ट में बेसिकली आजकल, पहले तो ये होता था कि एक पूरा इंजेक्शन लेते होते थे, ठीक है, उस पूरा इंजेक्शन लेते थे और फिर उसका टेस्ट होता था, ठीक है। आजकल जस्ट पेन से, अगर आपने से किसी ने भी कराया तो उसको अच्छे से अंदाजा होगा, जस्ट पेन चुबाते हैं आपकी फिंगर में और एक ड्रॉप ले लेते हैं और फिर उस ड्रॉप का किस तरह से टेस्ट होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो ड्रॉप ले लेते हैं और उस ड्रॉप के ऊपर बेसिकली हम लोग पूरा टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, सही है। इसके साथ साथ बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमें अपना जो ब्लड टेस्ट है वो इसलिए कराना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ह्यूमन बॉडी में आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी ह्यूमन बॉडी में सेल्स का लेवल ठीक है। इसके अलावा अगर सेल्स का लेवल ठीक होगा तो आपकी हार्ट की कंडीशन भी काफी हद तक बेटर होगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेवल्स उसके प्रॉपरली होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि अगर हायर होगा तो फिर आपको डिफरेंट बीमारियां जैसे डिजीज जो है वो डिटेक्ट होती है, लंग्स डिजीज होती है, ठीक है, हार्ट डिजीज होती है। ये बेसिकली हमारे पास जो आपको ये जो डिस्प्ले के ऊपर ये जो मशीन नजर आ रही है हमारे पास लैब में है पड़ी, ये ऑटोमेटिक सेल काउंटर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है और जो दूसरी चीज जो है पड़ी जो आप लोग टेस्ट कराने जाते हैं जो पिन से लेते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस किस चीज में आता है, सही है। आपको मैंने ये थर्ड लैब करा दिया ना, फोर्थ लैब एज इट इज सेम है, बस मैं उसमें आपको व्हाइट सेल्स का एक्सप्लेन कराऊंगी, टेस्ट सेम होता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक मशीन और मैनुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी गया हो अगर, तो एक पिन लेता है, वो आपकी फिंगर के ऊपर पिन चुबाता है, एक ड्रॉप होता है, ठीक है, ब्लड का, वो उठाता है, उसके पास ना एक लंबा सा छोटा सा पतली सी इंजेक्शन नहीं होता, एक कह लें कि स्ट्रिप टाइप होती है, मतलब प्लास्टिक की होती है, ठीक है, नो टाइप कह लें, सही है। वो उसमें वो ड्रॉप ना उसके अंदर चला जाता है, ठीक है।
अब हम लोग कहते हैं कि वो उसको एस्पायर करता है हमारे ब्लड को अप टू 0.5 मार्क तक, ठीक है। उसके बाद उसी को वो एस्पायर करता है हमारे पास ह्यूमन फ्लूइड जो होता है, उसमें वो उसको 101 या 1.2 डिल्यूशन तक उसको मार्क कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो जो अगर आपने देखा उसको वो हिलाता है, ठीक है, वो मिक्स करता है आपके ब्लड को और रेड ब्लड सेल्स डिल्यूटेड फ्लूइड को 3 से 4 मिनट तक ना उन दोनों को मिक्स करता है, ठीक है। उसके बाद वो उसको डिस्कार्ड करता है उसमें से 1-2 ड्रॉप्स को, ठीक है, जो डिल्यूशन उसका फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें से वो 1-2 ड्रॉप्स को ना वो डिस्कार्ड करता है, ठीक है। उसके बाद उसको वो डिस्कार्ड करने के बाद उस डिल्यूटेड ब्लड को वो हीमोसाइक्लोमीटर एक चिप होती है छोटी सी बिल्कुल, उसमें 2 पोर्शंस बने होते हैं, सेंटर में एक स्लिट टाइप होती है, ठीक है, उसमें वो उसको प्लेस कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो रेड ब्लड सेल्स को अलाउ करता है कि वो सेटल डाउन हो 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने जो नीचे स्लाइड कह लें कि स्लाइड टाइप एक चीज होती है, उसको सेट करता है माइक्रोस्कोप के ऊपर उसकी हायर और लो पावर को लेके, ठीक है। उसके बाद उसके पास जो एक चीज शो होती है रेड ब्लड सेल्स के काउंट के लिए, अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपको फिजिकली प्रॉपरली बना के दिखाती। 5 रेक्टेंगल्स होते हैं, ठीक है, 5 रेक्टेंगल्स होते हैं, सही है। 5 रेक्टेंगल्स में बेसिकली 5 रेक्टेंगल्स जो होते हैं ना, सही है, 5 रेक्टेंगल्स के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। उस रेक्टेंगल के अंदर मजीद हमारे पास 16 खाने होते हैं, ठीक है। 5 बॉक्सेस होते हैं, सही है, 2 अपर 2 लोअर, एक सेंटर में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एक और बात, फीमेल और मेल में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स के लिए आप खाली ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका जो रेशियो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हमारे पास जो फीमेल होता है उसमें 45 to 5500,000 जो होता है वो पर मिलीमीटर क्यूब होता है। मेल में हमारे पास 5 to 6,000 जो होता है, 600,000 जो होता है पर मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू है ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की, आप नोट डाउन कर लें बेशक। मैं एक दफा फिर रिपीट कर, फीमेल में 45,000 to 55,000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है और उसमें 5 to 600,000 मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता रही थी, हमारे पास क्या है, 5 स्केयर्स होते हैं, ठीक है। उन 5 स्केयर्स बेसिकली या बॉक्सेस कहने आप वो होते हैं, ठीक है। और टोटल काउंट जो होता है इसका हम लोग 16 क्रॉस, क्योंकि ईच में 16 होता है, 16 क्रॉस 5 करते हैं। इधर किस तरह से कैलकुलेट किया गया है वो आपको दिखाया गया है, ठीक है। मैं बल्कि ना आपको बोर्ड यूज करवा लेती, आपका बोर्ड इंस्टॉल्ड है व्हाइट बोर्ड, या आपको मैं खुद से ही वो करा लेती हूँ।
अ, बच्चे आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? क्या मैम? नो मैम। मैंने आप लोगों को एक लिंक सेंड किया है, इस लिंक को ज्वाइन करो। ठीक है मैम। आप लोगों को लिंक आया है? यस मैम, आ गया। ये लिंक ज्वाइन करो। मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट समझाती हूँ। शेयर हो रहा है आप लोगों को बोर्ड? यस मैम। ठीक है। अब बेसिकली हम लोग कह लें कि इसमें 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है। अब हर बॉक्स में ना 16 का है पूरा स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, 16 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू 80। एक्स भी तो ऐड होगा। बेसिकली हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है। और हर बॉक्स में 16 है। सही है, खाने मजीद। तो ये क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर्स होगा। ठीक है। 80 स्क्वायर्स जो है, सही है, इनका अपना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। ठीक है। जो कि इक्वल होगा 1/50 के। इनका वॉल्यूम इक्वल होगा 1/50 mm के, मिलीमीटर के। सही है। अब हमारे पास हम लोग कहते हैं कि सेल काउंट इन जो हमारे पास सेल काउंटर होता है स्मॉलेस्ट स्केयर में, सही है, वो हमारे पास बराबर होता है। ये अब बच्चे उठ उठ के आ रहे हैं। बेसिकली हमारे पास, पहले इस बात को समझ लो, हमारे पास क्या है, टोटल 5 खाने हैं। ठीक है। हर खाने में 15 मजीद स्केयर्स होते हैं। ठीक है। हम लोग 16 क्रॉस 5 करते हैं, वो 80 स्केयर्स के बराबर हो जाता है। अब ये जो 80 स्केयर्स है, इसका अपना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जो कि 1/50 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो सेल काउंट जो होता है एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर में, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/4000। टोटल इन चारों का जो है वो 1/50 है। और एक ब्लॉक का जो स्मॉलेस्ट होता है वो 1/4000 मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम एक्स एक चीज है। कौन बार बार, मेरे ख्याल से ये लोग अभी उठ के आ रहे हैं।
और हम लोग कहते हैं कि एक्स जो होता है बी नंबर ऑफ रेड ब्लड काउंट सेल्स होता है वो 1/50 मिलीमीटर क्यूब होता है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं हम लोग 50 से, और मल्टीप्लाई बाय करते हैं इसको 200 से, ठीक है। तो ये 5 to 60 मीन्स के जो टोटल रेट होता है ह्यूमन बॉडी का, उसका ब्लड काउंट हमें कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर भी सही से नहीं है तो मैं एक व्हाइट पेज के ऊपर ना आपको समझा के ना उसकी पिक्चर अपलोड कर दूंगी या उसकी 2-4 मिनट की वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसको काउंट किस तरह से करते हैं। क्लियर? जी, कोई क्वेश्चन हो तो इस लैब से पूछो। हाँ जी, ऑटोमेटिक मशीन का मैं आपको बताती हूँ, पहले याद आ गया मुझे। ये वही 4.7 मिलियन सेल पर क्यूबिक मीटर जो मैंने आपको बताया था, 600,000 जो मैंने आपको अभी बताया था, ये वही रेशियो लिखी हुई है इधर, ठीक है। कहते हैं कि यू कैन काउंट ब्लड सेल्स विद एज लिटिल एज अ ड्रॉप ऑफ ब्लड बिकॉज द सेल डेंसिटी इज वेरी हाई, यू हैव टू डिल्यूट सो मच दैट यू कैन डू 200 सेल काउंट्स, ठीक है। आप एक सिंगल ड्रॉप से भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, सही है। ऑटोमेटिक में बेसिकली आप क्या करते हैं, आपको इधर एक मशीन नजर आ रही है, सही है। आप इधर एक चिप टाइप होती है, उसके ऊपर ब्लड का एक ड्रॉप रखते हैं, उसके अंदर प्लेस कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको ये जो डिस्प्ले नजर आ रहा है इसके ऊपर रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट उसी टाइम को आपको विद इन सेकेंड्स में करके दिखा देता है, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं होती कि आप एक स्लिट टाइप चीज लें और उसके अंदर आप ड्रॉप को ऐड करें, उसके बाद डिल्यूट करें और उसको मिक्स करें। हमारे पास डिल्यूटेड फ्लूइड्स और इसके अलावा जो सिंपल ब्लड होता है, और उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड करें और फिर से आप उसको माइक्रो स्कोप में प्लेस करें और उसकी स्लाइड को एडजस्ट करें। आप इस तरह से करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। जैसे आप एक ड्रॉप को प्लेस करते हैं तो आपको विद इन सेकेंड्स में आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा देते हैं कि इतने रेड ब्लड सेल्स और इतने व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इस मशीन को यूज करते हुए कौन सी चीजें हैं जो आपको ज्यादा बेटर प्रोवाइड करते हैं? एक हम कहते हैं कि इस मशीन के थ्रू आपके पास एक्यूरेसी ज्यादा होती है। एक्यूरेसी किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होती है? क्योंकि इसमें आप बाय हैंड कुछ भी नहीं करते, ठीक है। वहां पे तो आप मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मिक्सिंग प्रोसेस सही नहीं हुआ, आपका जो फ्लूइड है या जो ब्लड है वो सही से अगर एडजस्ट है, उसमें मिक्स नहीं हुआ, पॉसिबल है कि उसमें चांसेस होते हैं कि ऊपर नीचे रेट कर सकता है वो, ठीक है। मगर इधर आपके पास हार्डली एक्यूरेसी होती है क्योंकि ये ऑटोमेशन बेस्ड होता है। जितने भी सिस्टम आपके ऑटोमेशन बेस्ड होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी होती है उसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें आप कह लें कि 0.1% भी आप कह सकते हैं कि इसमें आप नहीं कह सकते कि कोई भी चीज गलत हुई है, ठीक है। प्रिसीजन इसमें ज्यादा अच्छे से होता है क्योंकि ये ऑटो फोकस होती है, ये खुद ही हमारे पास फोकसिंग एलिमेंट को उठाती है, उसको फोकस करती है और उसमें जितने भी यूजर के अगर वेरिएबिलिटी भी होती है तो उसको भी ये सही करके बताती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटो लाइटिंग होती है, सही है। जहाँ पे हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स में जहाँ पे हमारे पास ऑटो फोकसिंग या लाइटिंग का जिक्र होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस पार्ट के ऊपर उसको रेजर्स कह लें, उधर उसने अगर स्पेसिफिकली उसको फोकस करना है तो वो सिर्फ उसी पार्ट को ही फोकस करेगा, तो वो ज्यादा अच्छे से वो चीज रहती है, ठीक है। इसके अलावा स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है कि रैपिड बेसिकली हमारे पास कैप्चर करता है और ऑटो सेव फीचर्स उसमें ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा अच्छे से हमारे पास रिजल्ट्स को जनरेट करता है और सेव करता है, ठीक है। अफोर्डेबल का मतलब ये है कि बोथ काउंटेड 3 मॉडल्स जो होते हैं, सही है। इसमें बेसिकली हम लोग कहते हैं कि इसमें एक मशीन से हम लोग मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं। इस मशीन के आप नीचे देखें तो एक स्लाइडर्स होते हैं, इससे व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को काउंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक यूरिन टेस्ट के लिए भी हमारे पास मशीन होती है, ठीक है। वो भी हम लोग इसके साथ उस टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो मशीन है ये हमारे पास लैब में, केमिस्ट्री लैब में पड़ी है। अगर आपका फिजिकली होता
तो मैं आपको इस मशीन के ऊपर करके बताती हूँ। और मैं बेसिकली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उनके ऊपर डिवाइसेस को यूज करूँ और उनके टेस्ट ही परफॉर्म करूँ। क्यों कि मैं इससे ज्यादा उनको अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। जैसे आगे लैब्स में ये 1 है, 2 में बेसिकली ज्यादातर हार्ट और ब्रेन के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली बच्चों को खुद बिठाती हूँ और जितने सेंसर्स होते हैं उनके साथ अटैच करती हूँ। उनकी ईसीजी, ईईजी सही है, या फिर हार्ट रेट जो होता है वो किस तरह से सैंपल किया जाता है, वो सारी चीजें बेसिकली मैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोड्स वगैरह अटैच करा के जितनी भी परफॉर्मेंस होती है वो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि वो बैठे, उनके साथ मैं डिवाइसेस अटैच करती हूँ। सही है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रैक्टिकली मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ। मेरी एक्चुअली आदत नहीं है कि वीडियो बनाई उस चीज की और वो अपलोड कर दी है, स्टूडेंट्स को कहा कि वो देख लें। ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टूडेंट्स खुद से परफॉर्म करें। ठीक है, मैं अपने आपके एचओडी साहब से भी कहती हूँ कि स्टूडेंट्स खुद से जब परफॉर्म करते हैं ना तो वो चीजें ज्यादा एनालाइज करते हैं। अगर बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स ने टेस्टिंग खुद से नहीं की और ईसीजी और ईईजी ये सारी चीजें अगर खुद से नहीं की तो उनकी स्टडीज का कोई फायदा नहीं है, अगर उनको प्रैक्टिकली अच्छे से एनालिसिस नहीं होगा तो। ठीक है, दैट्स व्हाई मेरी कोशिश होती है कि मैं उन स्टूडेंट्स को खुद से उनके ऊपर कहूँ कि आप बच्चे परफॉर्म करें। मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, उनके साथ प्रॉपरली सेट करती हूँ। जैसे इलेक्ट्रोड्स उनके हैंड्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है, और सेंसर लगता है थंब के साथ। ठीक है, फिर स्क्रीन के ऊपर जैसे ईसीजी की वेव फॉर्म्स आती हैं वो आती हैं, ईईजी की आती है, टेम्परेचर सेंसर जो होता है आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेंसर जैसे ये है। मैं खुद बच्चों से कहती हूँ कि अपना ब्लड इधर थंब रखें, इधर अपना ब्लड प्लेस करें और सामने उनका जब रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट आता है वो मैं उनको दिखाती हूँ। इसके अलावा हार्ट के एक्सपेरिमेंट्स ज्यादातर मैं करवाती हूँ फिजियोलॉजी 2, 1 में भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं कराऊंगी। सही है, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो बना के अपलोड करूँ, आपने यूट्यूब का चैनल मेरा नहीं देखा होगा, आई एम 110% श्योर। आप लोगों में से किसी ने देखे है वो चैनल? उसमें पहली 2 लैब्स में ख्याल से थी जी। नहीं देखा मैं। जी, अगर आप लोग चैनल देखें तो वहां पर फिजियोलॉजी की 1 या 2 लैब्स पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल हो गया तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उन बच्चों को मैं यहीं पे ही ज्यादा परफॉर्म कराऊँ ना, तो मैं फिर वीडियोस नहीं बनाती। सही है, तो अगर आप लोग कहते हैं तो ये लैब वैसे मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाई है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे अभी पूछें, या अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। आपको जैसे सही लगता है आप लोग मुझे बता दें। वैसे तो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हैं क्योंकि मैंने इस पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड किया है। जी, कोई क्वेश्चन हो इस लैब से रिलेटेड तो पूछें। मैम 25 स्टूडेंट्स इस टाइम प्रेजेंट है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम हाँ जी, हाँ जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने रेक्टेंगल्स वाला है कि वो ब्लड को हम कैसे मतलब काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो समझ नहीं आया। वो मैं ना आपको वो एक्चुअली है मेडिकल थोड़ा सा पार्ट ना, वो मैं आपको ना अभी मैं इधर बैठी हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा इलेक्ट्रिकल का लेक्चर है वो थोड़ा डिले है, 1.5 आवर का थोड़ा स्पेस है, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मैं आपको अभी यहाँ पर वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, इधर ही आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर ही ना उस थियोरेटिकल की वीडियो की मुझे पता चल जाता है स्टूडेंट्स को कहाँ से समझ आए, क्योंकि वो चीज़ समझाते हुए मुझे खुद थोड़ा वो बोर्ड के ऊपर लिखना और सारी चीज़ें थोड़ा नहीं होती, तो मैं खुद से इधर लिख के ना रिकॉर्ड करके वीडियो वो मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर होता तो फिर आप मुझसे कल की लैब में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी और बच्चे का हो तो पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। चलें जी, फिर लैब नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सेम है, एज इट इज सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है?
आपका डिफरेंस है व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। इसका डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है। डिफरेंस सिंपल है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जहां पे हम लोग रेड ब्लड सेल्स से डील कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये होते क्या हैं, ठीक है। आप लोगों में से अक्सर लोगों को पता भी होगा। चलें बताएं व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है। मैंने अभी आपको रेड ब्लड सेल्स बड़ा डिटेल में बताया। व्हाइट ब्लड सेल्स बताएं। नूर फातिमा जी, बच्चे आप बताएं व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। अल्लाह की बंदो, एफएससी में तो पढ़ा होगा। मैम हाँ जी बताएं। मैम ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई मतलब इन्फेक्शन होता है तो उसको इसके खिलाफ ये फाइट करते हैं, मतलब जो होते हैं ना उसको ही वाउंड को हील करने में ये हेल्प करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जी, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो कौन बेटर बनाता है आपका, व्हाइट ब्लड सेल्स के रेड ब्लड सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स। हाँ जी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी को कह लें कि इन्फेक्शन और अदर डिजीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, उनसे फाइट करने में आपकी बॉडी को अगर कोई चीज हेल्प करती है तो आपके व्हाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि व्हाइट सेल्स रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ आपके व्हाइट सेल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आगे फर्दर हम लोग कहते हैं कि मोनोसाइक्लेट्स होते हैं, ठीक है, या लैम्फोसाइक्लेट्स होते हैं जिसमें टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, सही है। वो सेल्स बेसिकली हमारे पास टाइप्स में आते हैं इसकी। हम लोग इसके अलावा इसका जो टेस्ट होता है बेसिकली वो एज इट इज सेम होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो टेस्ट होता है या जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जब कैंसर के पेशेंट्स की कीमोथेरेपी होती है, ठीक है, या रेडिएशन ट्रीटमेंट जो होता है उसमें डॉक्टर मेजर आपका फोकस करता है किसके ऊपर, व्हाइट सेल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी को फाइट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कीमो की ड्यूरेशन में आपके ह्यूमन बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल्स जला दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बॉडी होती है उसको फाइट करने के लिए आफ्टर 15 डेज के बाद फिर दोबारा से कीमो होती है, 2 वीक्स की ड्यूरेशन होती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इन 2 वीक्स में पेशेंट को व्हाइट मीट ज्यादा खिलाएं, ठीक है। अंडा खिलाएं, उसमें जो उसकी व्हाइट होता है वो खिलाएं, ठीक है। इसके अलावा फिश खिलाएं उनको विदाउट ऑयल, ठीक है। कहते हैं कि आप इनको जितना हो सके व्हाइट मीट दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्हाइट मीट जो व्हाइट मीट होता है वो आपके व्हाइट सेल्स बनाता है, सही है, जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन बॉडी में फाइट करने की जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई डॉक्टर हमेशा फोकस करता है कि आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, आप अपने व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर भी फोकस करें। जिन बच्चों में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होते, वो बच्चे बहुत वीक होते हैं,
ठीक है। वो बच्चे चल नहीं सकते, सही है। क्यों नहीं चल सकते? क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर कोई भी डिजीज जो होती है वो इजीली इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि व्हाइट सेल्स जो होते हैं इसके ऊपर आपको मेजर फोकस करना चाहिए, ताकि आपकी ह्यूमन बॉडी में किसी भी चीज को फाइट करने के लिए इम्यूनिटी होना चाहिए। जैसे कोविड है, उसमें भी डॉक्टर कहते हैं कि आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम अगर अच्छा है तो आप उसको फेस कर जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो आपको काफी टफ टाइम देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, अगर वो हाई हो जाते हैं या लो हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पास इंक्रीज हो जाती है इन्फेक्शन। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी में, सही है, कोई भी चीज होती है तो उसके लिए आपकी ह्यूमन बॉडी में फाइटिंग की जो चीज होती है वो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट सेल्स भी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। A reaction to a drug that increases the white blood cells production, a disease of bone marrow, causing abnormality, high production of white blood cells, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो बोन मैरो सिस्टम्स होते हैं उसकी डिजीज आपकी ह्यूमन बॉडी में होती है अगर आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाए तो, ठीक है। अगर आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, लो हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये लो हो जाते हैं तो उससे सिंपल सी बात है, आपका जो बॉडी के ऊपर इफेक्टिंग का जो रिस्क होता है किसी भी डिजीज का वो इंक्रीज हो जाता है, और आपका इसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हाउ मेनी व्हाइट ब्लड सेल्स आर इन द ह्यूमन बॉडी। जिस तरह से मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स का बताया था, इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स का भी एक स्टैंडर्ड काउंटर होता है, ठीक है। और ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, ठीक है। फीमेल में कम होते हैं, मेल में ज्यादा होते हैं, ठीक है। फीमेल में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45 to 55 मिलियंस होते हैं, और मेल में बेसिकली 5 to 6 मिलियन होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स का बता रही हूँ। व्हाइट ब्लड सेल्स हमेशा नॉर्मल रेंज इसकी 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है, या मिलियन कह लें आप लोग, ठीक है। मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, ठीक है, या आप इसको माइक्रोलीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वही चीज है, अगर लेस देन होता है तो उसके साथ साथ आपकी ह्यूमन बॉडी में फाइट करने की एबिलिटी कम होती है, ठीक है। अगर 45,000 होता है तो, ठीक है। टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि आपको डिफरेंट बैक्टीरिया से या डिफरेंट डिजीज से आपको बचाने के लिए आपकी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। एक मोनोसाइक्लिड्स होते हैं, ठीक है, एक लैम्फोसाइक्लिड्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होती है वो आपको ब्रेक डाउन करती है आपकी ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया को। जो इसकी सेकंड टाइप होती है वो बेसिकली डिफरेंट वायरसेस से आपको बचाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका सेकंड है, ये भी वही चीज है कि आप इसको काउंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसमें काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली आपका उसी सेम मैनर में वर्क करता है जिस तरह से आपका रेड सेल काउंटर वर्क करता है, ठीक है। मगर इसमें हमारे पास जो इसका डिलीशन फैक्टर जो होता है वो 1:20 डिलीशन फैक्टर होता है, और कॉम्पोजिशन ऑफ द डिल्यूशन फ्लूइड के साथ वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं आपके एक प्रॉपर काउंट ऑफ व्हाइट सेल्स हो।
इसमें आपका जो कह लें कि मशीन जो होती है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, सेम ही होती है और उसके फीचर्स भी सेम ही होते हैं, ठीक है। इन दोनों लैब से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछें मुझसे फ्रीली। वो जो दूसरी वीडियो कैलकुलेशन वाली चीज़ है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। इसके अलावा आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग फ्रीली मुझसे ना पूछ सकते हैं, ठीक है। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें इन दोनों व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स की डिटर्मिनेशन में से। लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी भेज जी है ना, समझ आ गई है? मैम रिकॉर्डिंग भेज दें प्लीज इस लेक्चर की। ये बच्चे रिकॉर्डिंग तो आप सबको भी आ जाएगी। मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो अभी आपको खुद ही आपके ड्राइव्स पे आ जाएगा ये। अगर नहीं आता तो मैं फिर भी आपको डाउनलोड करके भेज देती हूँ। आप मुझे बता दें आपके पास पहुंचा है कि नहीं, अदरवाइज मैं डाउनलोड करके आप लोगों को भेज देती हूँ। जी बच्चे, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछें। मैम मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल के हवाले जी मैम, ये जो आपने मतलब हमें प्रैक्टिकल करवाए हैं, ये हम एज इट ही इसकी हेडिंग के प्रैक्टिकल कॉपीज पे लिखेंगे ना? ये जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया ना, ये मैं अभी आपको इसकी पेपर के ऊपर ना एक्सप्लेनेशन लिख के ना आपको अभी मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो पूछो।